गाइस, आज का टॉपिक होगा हमारा लासो टूल, पॉलीगनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, जिसकी शॉर्ट की एल होते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल में आके एक न्यू पेज ले लें। वेब साइज का प्रीसेट ले लिया। ओके, पहले समझ लेते हैं कि ये इन टूल का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे पॉलीगन लैसो टूल है, पॉलीगनल लैसो टूल है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से पहला ऑप्शन है लैसो टूल। इसका यूज़ क्या होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक न्यू लेयर ले लें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बैकग्राउंड पे काम नहीं करते, और यहाँ से एक न्यू लेयर लिया और जैसे आप सिलेक्शन देंगे माउस से, ये उस हिसाब से सिलेक्ट होता जाएगा। जैसे जैसे आप माउस को रोटेट करेंगे उस हिसाब से सिलेक्ट होता जाएगा और आपको फाइनली जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं आके आपको मिलाना भी होगा, तभी इसकी सिलेक्शन पूरी होगी। इस शेप्स के अंदर अगर कलर फिल करना है तो इस जगह पे क्लिक करें और यहाँ से जो भी कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह से भी आप रोटेट करेंगे वहाँ का वही कलर देता जाएगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसी कलर को फिल करना है, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, ये कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। ये था फ्री हैंड, माउस को मूव करता गया और उस तरह से सिलेक्शन होता ही गया। इसकी मैं आइज ऑफ कर देता हूँ। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करने, नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीगनल लैसो टूल। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको फ्री हैंड माउस नहीं चला सकते इस वाले टूल में। आप क्लिक करके आपको सिलेक्शन देनी होगी, जैसे भी आपको सिलेक्शन चाहिए। यहाँ से ये देखिए, इस तरह से पॉलीगनल टूल का यूज़ आप ऐसे सिलेक्ट कर करके कर सकते हैं। और यहाँ से फाइनली मिला देंगे। कलर फिल करना है, जो भी कलर चाहिए आप उस कलर को यहाँ से भी सिलेक्ट कर लें और ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करेंगे तो वही कलर वैसे ही शेप में फिल होके आएगा। इस तरह से पॉलीगनल टूल का यूज़ किया। इसकी भी लेयर की एज ऑफ कर दिया। यहाँ से न्यू लेयर लेंगे। अगले ऑप्शन पे आते हैं, मैग्नेटिक लैसो टूल। इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि जहाँ जहाँ उसे सेम कलर मिलता है उसी कलर को सिलेक्ट करते जाता है और अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए आप बीच बीच में क्लिक कर दें। वैसे तो इन सब टूल का यूज़ किसी इमेज पे होना चाहिए। मैंने समझाने के लिए आपको एक वाइट पेपर पे बताया है। अभी मैं आपको इमेजेस पे भी करके दिखाऊंगा कि इन टूल का यूज कैसे किसी इमेज के ऊपर सिलेक्शन के लिए किया जाता है। और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो कलर आप देखेंगे यहाँ पे आ गया। ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करने से वो कलर उस शेप के अंदर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी डी सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से 3 लेयर बनाए, तीनों पे अलग अलग मैंने तरीके से सिलेक्शन करना आपको सिखाया कि लैसो टूल से फ्री हैंड तरीके से सिलेक्शन होता है, पॉलीगनल लैसो टूल से आप क्लिक क्लिक करके आप अपने सिलेक्शन को कर सकते हैं, और मैग्नेटिक लैसो टूल से आपके मैग्नेट जैसे कलर जहाँ जहाँ एक जैसे होंगे उन्हीं को सिलेक्शन देता जाता है। अब इन्हीं ऑप्शंस को अगर हमें किसी इमेज के ऊपर करनी हो तो कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से नो कर दिया। किसी इमेज को लेने के लिए इस जगह पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से मान लो कि मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन किया। ये हमारी ओरिजिनल इमेज होगी। पहले भी बताया था
कि ओरिजिनल इमेज पे हम लोग काम नहीं करते। इसके जैसे एक डुप्लीकेट इमेज चाहिए होगा, यहाँ से मूव टूल लें, राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट कर दें। यहाँ से इसकी कॉपी आ गई और इसे क्लोज कर दें, इसको इससे मिला दें। मुझे इस इमेज को मूव करना होगा, यहाँ से मूव टूल लें और इसे मूव करना चाहोगे तो ये मूव नहीं हो रहा है, लॉक हो रखा है। इसे मूव करवाने के लिए आपको बैकग्राउंड पे आके डबल क्लिक करना होगा और इसे लेयर में चेंज करना होगा, तभी इस इमेज को आप मूव कर पाएंगे। मुझे इस इमेज में इस पिक्चर की कटिंग करनी है यहाँ से, तो उसके लिए क्या करें, आप सबसे पहले जूम कर लें। कटिंग करनी हो या फिर मुझे इसकी सिलेक्शन देनी है, उसके लिए आप पॉलीगन लैसो टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये शेप दिख रहा है, कई बार हो सकता है ये शेप ना दिखाई दे, उसके पीछे रीज़न ये होगा कि आपके कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन होगा, उसके वजह से ये शो नहीं करता। आपको ऑफ रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे पॉलीगन लैसो टूल आ रहा है, स्पेस प्रेस करने से हैंड बनाता है, आप मूव कर सकते हो इमेज को। जहाँ भी इमेज को मूव करना है आप कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस से मैं और जूम कर देता हूँ जिससे आपको सिलेक्शन करना आसानी हो। यहाँ से आपको माउस को दबाए रखना है और यूँ सिलेक्शन देना है। क्या आपको लगता है इससे आप, अगर आपको ऊपर अप जाना है तो स्पेस दबाएंगे, हैंड बनाएगा, इससे नीचे हो जाएगा, और माउस को दबाए रखना है और यूँ सिलेक्शन देते हुए जाना है। फ्री हैंड के तरीके से आप इसको सिलेक्शन, देखिए ये अंदर चला गया। अगर अब मैं छोड़ूंगा तो ये पूरा कंप्लीट सिलेक्शन ले लेगा। ये दिक्कत है कि अगर माउस इधर भी अगर अंदर के साइड आ गया या बाहर के साइड चला गया तो क्या होता है कि उसकी सिलेक्शन फिर आप हटा नहीं सकेंगे। अगर मैं छोड़ता हूँ माउस तो ये क्या होता है, कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा वहीं से जहाँ आपने छोड़ा है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ देगा। ये देखिए ये दिक्कत आती है सिलेक्शन करने में फ्री हैंड टूल से। प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाती। यहाँ से सिलेक्ट कर ले, ये देखिए ये सिलेक्शन मेरा अंदर की ओर आया, मैं इसे ठीक नहीं कर पाया। बट अगर आप लासो टूल से स्टार्टिंग दौर में तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, बट बाद में अगर आपको सिलेक्शन ठीक करनी हो तो आप क्या करें, फिर से लैसो टूल लें और आप इधर बाहर से सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, वो देखिए सिलेक्शन हट जाएगा। और इसको ठीक कैसे करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं तो ये फिर से सिलेक्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ तो ये इमेज मूव हो जाती है। मतलब इस सिलेक्शन के अंदर अब दोबारा सिलेक्शन देते हो तो वो सिलेक्शन नए सिरे से शुरू होता है। तो कई बार जब हमें इमेज की सिलेक्शन करनी हो तो ये लैसो टूल से हम लोग सिलेक्शन नहीं करते। इसको हटाने के लिए कंट्रोल डी कर देंगे, ये हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन लैसो टूल। इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे शेप बना रहा है, स्पेस से ऊपर मूव कर लें, ये सिलेक्शन के लिए परफेक्ट है। इस पे क्लिक करके आप इस तरह से सिलेक्शन दे सकते हैं, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहीं पे सिलेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस से जूम कर लें जिससे अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन कर पाएंगे। इसमें अगर आप गलती से भी इधर क्लिक कर लिए और सिलेक्शन हो गया, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस करेंगे तो ये हट जाएगा उस जगह से। मतलब फिर वहीं पे आएगा जहाँ पे आप लास्ट टाइम पे छोड़ के गए थे। फिर आप अपनी सिलेक्शन को इजीली दे सकते हैं। तो इस तरह से
पॉलीगनल लैसो टूल से आप अपने सिलेक्शन को बेस्ट तरीके से आप सिलेक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर मान लो फिर से मैंने इधर क्लिक कर दिया, ये देखिए सिलेक्ट हो गया, बट बैक स्पेस करेंगे कीबोर्ड से तो वहाँ से जो सिलेक्शन आपने दिया था वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। और ऐसे देखिए कर्व शेप नहीं होता, मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक के बीच में दिया तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, मतलब कर्व शेप में नहीं होगा। तो वैसे में आपको क्या, ये डिसएडवांटेज है इसके लिए कि ये कर्व शेप में नहीं होता। अगर लंबा नोट्स आपके बीच के दूरी को तय कर रहे हो तो वैसे केसेस में तो क्या करना होता है, छोटे छोटे नोट्स बना के फिर इसको ऐसे सिलेक्शन देना होता है। इससे दिक्कत ये आती है कि कई बार ऑटोमेटिकली माउस अगर थोड़ा ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन ले लेता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से। ये दिक्कत आती है इस टूल से जब आप सिलेक्शन देते हो तो इस तरह से। ये देखिए कर्व शेप में ये नहीं होता, तो वैसे में आपको छोटे नोट्स बनाने होंगे सिलेक्शन के लिए जिससे आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर पाएँ इस तरह से। मतलब आप बड़े नोट्स नहीं बना सकते। अगर स्ट्रेट लाइन के तौर पे ड्रॉ करनी हो तो आप सही तरीके से आप कर सकते हैं, ये देखें। अदरवाइज जहाँ पे कर्व वाले शेप से छोटे छोटे कर्व देने हो तो वैसे में पॉलीगन लैसो टूल से सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। बट जनरली लोग सिलेक्शन इस टूल से भी करते हैं। उसके लिए आपका माउस परफेक्ट होना चाहिए। अगर माउस की सिलेक्शन क्लिकिंग सही नहीं है प्रॉपर तो वैसे में आप इससे सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका माउस सही होना चाहिए और आप अच्छे तरीके से जैसे जैसे सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सिलेक्शन को करेक्ट कर सकें। ये देखें यहाँ से शुरू किया था, ये मैंने पूरी इमेज की सिलेक्शन कर दी। इसकी सिलेक्शन हटाना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, ये हट जाता है, डी सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपने पॉलीगन लैसो टूल के बारे में पढ़ा कि कैसे सिलेक्शन होता है। अगला है मैग्नेटिक लैसो टूल। इसका यूज़ क्या होता है, इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ। मैग्नेटिक लैसो टूल उसे जहाँ पे सेम कलर मिलेगा उसी कलर को सिलेक्ट करता जाता है। ये मैग्नेटिक लैसो टूल होता है। मतलब ये इधर वाले एरिया में जैसे पॉलीगनल लैसो टूल से इधर वाले एरिया में भी जा रहा था वैसे ये नहीं करता। इस जहाँ से शुरू करोगे वहाँ का जो कलर होगा उसी की कलर की तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब आपको मैं ज़्यादा ब्रीफ में समझा सकूँगा, इस इमेज को जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये क्या करेगा, उसी कलर को देखें मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और यूं सिलेक्शन देता जा रहा है। ये बाहर वाले हिस्से में भी, अब जैसे ये इधर को और थोड़ा चला गया, बैक स्पेस करें ये पीछे आ जाएगा। और अगर लगता है कि कलर इधर मूव कर, ये सिलेक्शन मूव इधर की ओर कर रहा है तो आप क्लिक कर दें बीच में। इस तरह से देखें, ये मैग्नेटिक बैक स्पेस कर रहा हूँ और पीछे माउस को लेके भी आना है। जहाँ जहाँ उसे सेम कलर मिलेगा उसी कलर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिलेक्शन देता जाएगा। ये देखें, इससे सिलेक्शन परफेक्ट होता है, बट थोड़ा काम स्लो भी होता है, धीरे धीरे आपको करना होगा। और अगर इधर उधर कहीं पे भी सिलेक्शन मूव होता है तो आपको उसको करेक्ट भी साथ के साथ करते हुए जाना होगा। मतलब इसमें आप सिलेक्शन प्रॉपर दे सकते हैं बट आपको उसका ध्यान रखना होगा कि अगर सिलेक्शन इधर उधर मूव होता है तो आप उसको करेक्ट करें। ये देखिए, ये अपने आप ही देखिए सिलेक्ट करता जा रहा है। मैं सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए बीच बीच में क्लिक भी कर रहा हूँ जिससे सिलेक्शन हमारी
वहीं के लिए फाइनल हो जाए, जहाँ पर मैं क्लिक करूँ। बड़े काम के टूल होते हैं। इन तीनों टूल की ज़रूरत हमेशा आपको फ़ोटोशॉप में ज़रूरत पड़ेगी सिलेक्शन देने के टाइम पे, और कई बार मैं इन टूल्स का यूज़ भी करूँगा, इसलिए आपको बड़े आराम से इसके बारे में समझना होगा। इस तरह से आप सिलेक्शन दे देंगे। ये देखिए इधर चला गया मेरा। बैक स्पेस करके मैं माउस को भी पीछे मूव करूँगा और फिर ऐसे क्लिक करके सिलेक्शन दे दिया। कंट्रोल 0 नॉर्मल साइज के लिए होता है। इस तरह से आप इस इमेज की सिलेक्शन दे सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में इन राइट क्लिक करेंगे, ये तीनों ऑप्शन खुल के आएगा, इन तीन ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है। अब इसी टूल का यूज करते हुए इस इमेज को अगर इससे अलग करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल J कर दें। कंट्रोल J होता है कॉपी लेयर। कंट्रोल J से कॉपी लेयर होता है, मतलब इस इमेज की आपने सिलेक्शन किया और इस इमेज को इससे बाहर निकालने के लिए कंट्रोल J कर दिया। तो आप देखेंगे इसकी आइज ऑफ करेंगे तो ये इमेज इसकी कटिंग हो गई। अगर इसके पीछे बैकग्राउंड हमें चेंज करना हो, वो कैसे करते हैं, किसी भी इमेज के पीछे का बैकग्राउंड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।